धान की पैदावार को दुगना करने का वो सीक्रेट तरीका। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें उस अवस्था को समझना होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसे गबोड़ अवस्था, गाबे की अवस्था या पौधे की गर्भावस्था भी कहा जाता है। ये वो समय होता है जब धान के पौधे के तने के अंदर एक छोटी सी बाली बनना शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे विकसित होकर बाहर निकलती है। ये समय आमतौर पर धान की किस्म के अनुसार रोपाई के 50 से 70 दिनों के बाद आता है। यही वो नाजुक मोड़ है जहाँ पौधा अपनी सारी ऊर्जा वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि अपनी लंबाई और कल्ले बढ़ाने से हटाकर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी कि बाली बनाने और दाना भरने पर लगाना शुरू कर देता है। और यहीं पर ज्यादातर किसान भाई एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो गलती है नाइट्रोजन यानी यूरिया का अनावश्यक प्रयोग। कई किसान भाइयों को लगता है कि फसल जितनी ज्यादा हरी भरी दिखेगी, पैदावार उतनी ही ज्यादा होगी। इसी सोच के साथ वे बाली आने के समय या उसके बाद भी यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है। इस अवस्था में यूरिया डालना अपनी फसल के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्यों? चलिए समझते हैं। जब आप इस समय यूरिया डालते हैं तो पौधा अपनी ऊर्जा बाली बनाने की बजाय फिर से अपनी लंबाई बढ़ाने में लगा देता है। इससे तना कमजोर और लंबा हो जाता है और जब बालियों में दाने का वजन बढ़ता है तो फसल हल्की सी हवा या बारिश में ही गिर जाती है, जिसे हम लॉजिंग कहते हैं। गिरी हुई फसल में दाने ठीक से भर नहीं पाते, दानों में नमी आ जाती है, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है और कटाई का खर्च भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, अनावश्यक हरापन और नमी के कारण फसल में शीत ब्लाइट और ब्लास्ट जैसी फफूंद जनित बीमारियों का हमला भी बढ़ जाता है। साथ ही रस चूसक कीट और तना छेदक जैसे कीड़े भी ऐसी नरम और हरी भरी फसल पर तेजी से हमला करते हैं। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट ये है कि रोपाई के 50 दिन बाद, खासकर गबोड़ अवस्था आने पर यूरिया का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। हमें पौधे को मजबूर करना है कि वो अब अपनी लंबाई नहीं बल्कि अपनी बालियों की लंबाई बढ़ाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर यूरिया नहीं देना है तो फिर क्या देना है? यहीं पर हमारे दूसरे और तीसरे सीक्रेट काम आते हैं, जो है पोटाश और बोरान का सही समय पर सही तरीके से प्रयोग। चलिए पहले पोटाश के महत्व को समझते हैं। किसान भाइयों, पोटाश को पौधे का ट्रांसपोर्ट मैनेजर या ट्रैफिक हवलदार समझिए। जैसे एक शहर में सामान को कारखानों से दुकानों तक पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कों और गाड़ियों की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे में पत्तियों में बने भोजन यानी स्टार्च और शर्करा को बालियों के एक एक दाने तक पहुंचाने का काम पोटाश करता है। अगर पोटाश की कमी होगी तो पत्तियों में भोजन तो बनेगा, लेकिन वो बालियों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। नतीजा, बालियां तो निकल आएंगी लेकिन उनमें दाने या तो बनेंगे ही नहीं या फिर बहुत पतले, कमजोर और सिकड़े हुए बनेंगे। बालियों का अगला हिस्सा अक्सर खाली रह जाएगा। लेकिन अगर पौधे में पोटाश की पर्याप्त मात्रा होगी तो भोजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेजी से और अच्छी तरह से होगा। इससे बालियों के आखिरी सिरे तक हर एक दाना पूरी तरह से भरेगा। दाने मोटे, वजनदार और चमकदार बनेंगे। पोटाश सिर्फ इतना ही नहीं करता, ये पौधे के तने को भी अंदर से मजबूत बनाता है, जिससे फसल गिरती नहीं है। ये पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे वो बीमारियों और कीटों के हमले को बेहतर तरीके से झेल पाता है। अब बात आती है कि पोटाश का प्रयोग कब और कैसे करें। गबोड़ अवस्था में दानेदार पोटाश डालने का कोई खास फायदा नहीं मिलता, क्योंकि उसे घुलने और जड़ों तक पहुंचकर पौधे को उपलब्ध होने में काफी समय लग जाता है और तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए इस अवस्था में सबसे कारगर तरीका है फोलियर स्प्रे यानी कि पत्तियों पर छिड़काव। इसके लिए बाजार में घुलनशील उर्वरक यानी कि NPK आते हैं। जब आपकी फसल गबोड़ अवस्था में हो यानी बालियां तने के अंदर हो और 5-10% बालियां बाहर निकलनी शुरू हुई हो, उस समय आपको NPK 00-52-34 का स्प्रे करना है। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटैश होता है। फास्फोरस इस अवस्था में बाली को विकसित होने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और पोटैश भोजन के ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी शुरू कर देता है। आपको 1 एकड़ खेत के लिए 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम NPK 00-52-34 को लगभग 150 लीटर पानी में घोलकर समान रूप से स्प्रे करना है। इसके बाद जब 90-95% बालियां बाहर निकल आएं और उनमें दूध भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, उस समय आपको दूसरा स्प्रे करना है NPK 00050 का। इसमें 50% पोटैश और 17.5% सल्फर होता है। ये पोटैश की अतिरिक्त खुराक दानों को तेजी से भरने में मदद करती है और सल्फर दानों में चमक लाता है और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसकी भी 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। ये पोटैश का 2 चरणों में स्प्रे आपकी पैदावार में 20 से 25% तक की सीधी बढ़ोतरी कर सकता है। अब आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे गुप्त हथियार पर, जिसका नाम है बोरॉन। बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके बिना हमारी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। बोरॉन को पौधे का मैरिज ब्यूरो समझिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है परागण यानी पॉलिनेशन की क्रिया को सफल बनाना। जब बाली निकलती है तो उसमें छोटे छोटे फूल होते हैं। इन फूलों में नर और मादा भाग होते हैं। नर भाग से परागकण निकलकर मादा भाग तक पहुंचते हैं, तभी दाना बनता है। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में बोरॉन एक उत्प्रेरक का काम करता है। अगर बोरॉन की कमी होती है तो परागकण ठीक से विकसित नहीं हो पाते या निष्क्रिय हो जाते हैं। परागण की क्रिया फेल हो जाती है और नतीजा ये होता है कि बालियों में दाने ही नहीं बनते, बालियां खाली रह जाती हैं, जिसे हम पोचा लगना कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बालियां तो बहुत अच्छी निकली, लेकिन जब कटाई हुई तो उपज बहुत कम निकली, क्योंकि दानों की जगह सिर्फ छिलका था। इसका एक बड़ा कारण बोरॉन की कमी हो सकता है। बोरॉन का प्रयोग करने का सबसे सही समय है गबोड़ अवस्था, जब आप NPK 00-52-34 का पहला स्प्रे कर रहे हो। उसी स्प्रे में आपको बोरॉन भी मिला लेना है। बाजार में जो 20% वाला चिलेटेड बोरॉन आता है, उसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होती है।
एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एनपीके के घोल और बोरॉन के घोल को अलग अलग बाल्टी में तैयार करें और फिर उन्हें स्प्रे वाली टंकी में एक साथ डालें। कभी भी सूखे पाउडर को एक साथ न मिलाएं। बोरॉन का ये छोटा सा प्रयोग, जिसका खर्चा मात्र 50-60 रुपए प्रति एकड़ आता है, ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी बालियों का हर एक दाना भरेगा, जिससे आपकी पैदावार में चमत्कारी उछाल आएगा। किसान भाइयों, पोषक तत्वों के इस गुप्त प्रबंधन के अलावा 2 और बातें हैं जो बोनस सीक्रेट की तरह काम करती हैं। इनमें से पहला है सिंचाई प्रबंधन। गबोड़ अवस्था से लेकर दाना पकने तक खेत में नमी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये फसल की सबसे प्यासी अवस्था होती है। अगर इस समय खेत सूख गया तो परागण की प्रक्रिया प्रभावित होगी, दाने सिकुड़ जाएंगे और पैदावार में भारी गिरावट आएगी। इसलिए खेत में लगातार हल्की नमी बनाए रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि खेत को पानी से लबालब भर दें, बस मिट्टी में नमी रहनी चाहिए ताकि पौधे को किसी भी तरह का सूखा तनाव महसूस ना हो। और दूसरा बोनस सीक्रेट है कीट एवं रोग प्रबंधन। ये अवस्था कीटों और बीमारियों को दावत देने वाली होती है। इस समय गंदी बग का प्रकोप हो सकता है जो दूधिया दानों का रस चूसकर उन्हें खोखला कर देता है। तना छेदक का अंतिम हमला भी इसी समय होता है, जिससे पूरी की पूरी बाली सफेद होकर सूख जाती है। इसके अलावा हल्दी रोग यानी फॉल्स स्मट और शीत ब्लाइट का भी खतरा बना रहता है। इसलिए जब आप एनपीके और बोरोन का स्प्रे कर रहे हो तो खेत का अच्छी तरह निरीक्षण कर लें। अगर किसी कीट या बीमारी का खतरा दिख रहा है तो उसी स्प्रे के साथ एक अच्छा फफूंदनाशक और कीटनाशक भी मिला लें। इससे आपका अलग से स्प्रे करने का समय, मेहनत और पैसा बचेगा। दवाओं को मिलाने से पहले उनकी संगतता यानी कॉम्पेटेबिलिटी के बारे में दुकानदार से जरूर पूछ लें। एक स्वस्थ और रोग मुक्त फसल ही पोषक तत्वों का पूरा लाभ उठाकर बम्पर पैदावार दे सकती है। तो किसान भाइयों, चलिए एक बार फिर से इन सीक्रेट कामों को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पहला, बाली आने की अवस्था में यूरिया का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। दूसरा, गबोड़ अवस्था में एनपीके 05234 1.5 किलो के साथ बोरोन 150 ग्राम प्रति एकड़ का स्प्रे करें। तीसरा, जब बालियां निकल आए और दाना भरने लगे तब एनपीके 0050 1.5 किलो प्रति एकड़ का दूसरा स्प्रे करें। चौथा, इस पूरी अवधि के दौरान खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। और पांचवा, अपनी फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर सही दवा का प्रयोग करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इन 5 गुप्त कामों को सही तरीके से और सही समय पर कर लिया तो आपकी धान की फसल का कायाकल्प हो जाएगा। आपकी बालियां लंबी, मोटी और पूरी तरह से दानों से भरी हुई होंगी। दानों में वजन और चमक ऐसी होगी कि बाजार में आपको सबसे अच्छा भाव मिलेगा। आपकी जो पैदावार अब तक एक औसत स्तर पर अटकी हुई थी वो इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान और सही प्रबंधन का नतीजा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या शंका है तो बिना झिझक के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और इसे अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकें।